तो बाबू आज हम लोग देखेंगे इनवर्स बोल रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन and its identities। ठीक है, उसकी आइडेंटिटीज डिस्कस। तो सबसे पहले यहां पे देखें कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन क्या, इसका डेफिनेशन क्या। तो इसका दो डेफिनेशन, एक ओल्ड के अकॉर्डिंग और एक न्यू के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो यहां पे अभी हम डिस्कस करेंगे ओल्ड के अकॉर्डिंग। दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं न्यू में, बाद में इसका डीपली डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन है क्या। इसका दूसरा नाम है टी रेशियो। कहोगे सर ये टी रेशियो तो हम देखे हुए हैं। हाँ, टी रेशियो तुम जानते हो क्या। ट्रिगोमेट्री रेशियो मींस शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं टी रेशियो। तो टी रेशियो में अब यहां पे लेते हैं, तो टी रेशियो किसे, इसे अगर डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना है, तो सिंपल क्या करना है, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेने। याद करो, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दो, खाली थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। यहां पे एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये बी क्या है 90 डिग्री। तो हेयर ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। पहला कंसेप्ट कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है, तो ये साइड के रेशियो को बताता है, एक साइड के दूसरे साइड के रेशियो को बताता रहता। आज के बाद सर क्लास डायरेक्टली 3 सितंबर से होगा। कौन बोला बाबू? मींस कल छुट्टी है ना आप लोग को। आज कौन दिन है? संडे छुट्टी है, मंडे से फिर क्लास होगा। ठीक है, कौन बोले हैं आपको? मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। वो टाइम टेबल आपको चला जाएगा, उसका टेंशन नहीं। जब क्लास होगा ना आपको टाइम टेबल पहुंच जाएगा। बैच के रूटीन में, ओके, बैच का रूटीन तो अभी गया नहीं है। बैच का रूटीन चला जाएगा कल, आपको कल या मंडे को आपको पहुंच जाएगा। मंडे रूटीन देख लेना, बैच का रूटीन जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का टाइम टेबल चला जाएगा। उसका टाइम टेबल का टेंशन नहीं लो, टाइम टेबल पहले जाएगा, उसके बाद ही क्लास होगा। एक दिन पहले चला जाएगा, कम से कम 4-5 घंटे पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब यहाँ पे ये कहता है कि दो साइड का, यहाँ पे क्या है, ट्रिगोमेट्री है क्या, सभी डिफरेंट सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगोमेट्री क्या करता है, साइड मेन, इसका ट्रिगोमेट्री का मीनिंग क्या बताए थे कि ये क्या है, मीनिंग ऑफ मींस मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, या थ्री साइड ऑफ पॉलीगॉन। मीन थ्री साइड ऑफ किसी भी थ्री साइड के फिगर जो रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं मेजर करने के लिए, उसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं कि
डिस्कशन करना है, माने कि मेजरिंग जो करते हैं 3 साइड वाला फिगर जो है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल का डिफाइन जो किया जाता है ट्रिगोमेट्री फंक्शन को। मींस पहला फंक्शन अगर साइन थीटा, ये ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, तो कहोगे ये सर ट्रिगोमेट्री रेशियो भी, हाँ ये ट्रिगोमेट्री रेशियो भी है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू आपको सभी को मालूम है कि ये देखो ये हाइपोटेनियस है, क्या हाइपोटेनियस, और ये क्या बेस है। अगर ये यहाँ पे थीटा रहा तो ये एंगल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इसको बेस कहेंगे, जो लेटा हुआ उसको बेस, और यहाँ पे जो ये इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जो खड़ा हुआ वर्टिकली है, जो हॉरिजेंटली है इस एंगल के अकॉर्डिंग, जो हॉरिजेंटली है उसको बेस, वर्टिकली है उसको परपेंडिकुलर। तो अब या इसके थीटा के अपोजिट वाले को, सबसे आसान अपोजिट वाले को, हमेशा थीटा का अपोजिट वाला जो रहता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरा जो होगा, एक तो हाइपोटेनियस फिक्स है और दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा, बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू, हमेशा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, हियर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H। आप कहोगे सर H अपॉन P भी क्यों का रेशियो को क्या बोलेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका नाम दिया हुआ कॉसेक थीटा, ठीक है। आप कहोगे कि सर इसके कॉस थीटा, अब यहाँ पे B अपॉन H के रेशियो को क्या बोलेंगे, तो B अपॉन H के रेशियो को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। अब इसको कहोगे कि सर H अपॉन B के रेशियो को क्या बोलेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा को, मींस सेक थीटा। तो जैसे जैसा अब यहाँ पे एक आया, एक और आता टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब टेन थीटा P अपॉन B, P अपॉन B, तो P अपॉन B। आप कहोगे कि B अपॉन P को क्या बोलेंगे सर, B अपॉन P को, तो इसको कॉट थीटा बोलेंगे। तो सभी का रेसिप्रोकल है। अब देखो सभी इसमें, इस फॉर्मूले में, मींस कि इस कंसेप्ट में ये दिखा रहा है साइड का रेशियो, किसका किसका रेशियो बता रहा, इसका रेशियो, इसका रेशियो, H अपॉन B भी बता रहा, B अपॉन H भी बता रहा, ठीक है। P अपॉन B भी बता रहा, B अपॉन P भी बता रहा। अब P अपॉन ये क्या, P अपॉन H भी बता रहा, H अपॉन P भी बता रहा। तो ये साइड के रेशियो को इसी के नाम दिया हुआ है T रेशियो, ट्रिगोमेट्री में यूज कर रहे हैं, ट्रिगोमेट्री फंक्शन मींस, और दूसरा नाम इसका ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। तो इंडिकेट कैसे करते हैं, तो अगर ये थीटा है तो इसका वैल्यू जो साइन थीटा इक्वल टू, इसका नाम दिया कि इस रेशियो को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। इसके रेशियो को ही ये कॉस, रेशियो को नाम दिया कि कॉसेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का क्या होगा B अपॉन H, H अपॉन B इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अब ये इसका रेसिप्रोकल tan थीटा P अपॉन B, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर कहोगे सर B अपॉन P तो इसका नाम दिया गया cot थीटा। अब सभी का रिलेशन क्या, अगर यहाँ पे रिलेशन, अगर यहाँ पे देखें कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है और ये कॉस थीटा, अगर कोई बोलता है कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो कौन सा रिलेशन निकल के आता, तो थोड़ा सा ध्यान देना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा P अपॉन H, और कॉस को B अपॉन H, तो अगर साइन थीटा को तो H कट गया तो P अपॉन B बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, tan थीटा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला एक बन के आता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। अब यहीं पे इसको पलटा देंगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल का तो सारा बता देते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे चलेंगे हम, जैसे जैसे मूव करेंगे फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा, ये आप पहले 10th में ये सब करे हुए हैं, सारा का सारा है ना ये। अब यहाँ पे
ये ओल्ड डेफिनेशन की। अब यहाँ पे न्यू डेफिनेशन का ज्यादा जरूरत मुझे नहीं पड़ता, जब जरूरत पड़ेगा तो हम डिस्कस करेंगे न्यू डेफिनेशन का। तो अब यहाँ पे अगर आते हैं तो सिंपल अगर करते हैं, देखो अब यहाँ पे देखिए हम निकाले थे कि साइन थीटा, सभी का लिख लो, साइन थीटा क्या लिखे थे, साइन थीटा क्या लिखे थे, P अपॉन H। कॉस थीटा क्या लिखे थे, उसका रेसिप्रोकल था इतना दिवन, P अपॉन H। कॉस थीटा क्या लिख दिए थे, कॉस थीटा B अपॉन H। tan थीटा क्या लिखे थे, ये B है तो ये PB और P अपॉन H। देखो कॉमेडी में सब बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान पे कमेंट मारते हैं तो किस तरह से कमेंट मारते हैं, अगर मैथमेटिशियन बन तो बेटा याद करने के लिए ये फार्मूला क्या 10th के बच्चे सबको बताते हैं। यहाँ पे तो तुम लोग को ये सब इतने सारे फार्मूले रहते हैं कि तुम दिमाग नहीं लगाओ ये सब में। तो क्या करते हैं कि पी बी और पी, यहाँ पे आ रहा P पहला वर्ड साइन थीटा का, साइन थीटा के लिए P अगर ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखते हुए रहेंगे इस ऑर्डर में, तो PB पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा, ये HB होता, देखो हिंदुस्तान हरा भरा। tan थीटा क्या होता, P अपॉन B। तो कभी गलत लिखा है इसे याद रखना, तो कभी गलत, ये तो क्या क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह का कंसेप्ट सब लेके हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि ये दोनों के स्क्वायर को ऐड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अपॉन में H स्क्वायर, ऊपर P स्क्वायर और ये B स्क्वायर। अब तुम्हें मालूम है कि P स्क्वायर या B स्क्वायर क्या हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। रिजल्ट मुझे क्या दे दिया 1। अब यहाँ पे इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर तुमने से पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो याद किए होगे 10th में, तो 1 होता। अब यहाँ पे ये भी बात चली है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 इस साइड, या इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर बात चलेगी, तो अब यहाँ पे अगर इससे आगे हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा ना मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की बात हो गई, तो अब सोचो तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू अगर लिखते हैं यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू अगर हम लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू अगर लिखते हैं तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, तो H अपॉन B, ठीक है, H अपॉन B। और उसके बाद tan थीटा क्या, tan थीटा क्या है P अपॉन B। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जिसके अपॉन में सेम चीज रहे तो उससे एक फार्मूला क्रिएट हो सकता है, जिसके अपॉन में देखो यहाँ भी B है यहाँ भी B है, इसका मतलब कि इसका अगर हम सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे तो देखो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर, यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसका मतलब B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर,
ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा ये नजर आ रहा कि नहीं, यहां पे ठीक है। तो अब यहां पे लेके आ जाते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां लिख लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा, यहां से ये साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो यहां से एक और लिख दे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा। कहोगे सर क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोनों लिख सकते हैं। तो मुझे फॉर्मूला निकल के क्या आया, अगर यहां से फॉर्मूला मुझे निकल के क्या आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां से भी निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकल के क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अब थोड़ा यहां पे ध्यान देना, अब यहां पर देखो तो किसके अपॉन में सेम चीज आ रहा, एक तो साइन और कॉस के अपॉन में क्या आ रहा था, दोनों का वैल्यू के माने कि अपॉन में सेम चीज आ रहा था, और टेन में आ रहा था और सेक में आ रहा था। अब हम कॉसेक लेते हैं, कॉसेक के मीन्स की कॉसेक थीटा मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 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 थीटा इक्वल टू क्या होता एच अपॉन पी, टेन कॉट का लेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता, तो कहोगे सर बी अपॉन पी। तो दोनों से यहां से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे बनेगा तो सेम ऐसे ही करते रहेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलो जल्दी से क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर माने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा 1, इसका भी आंसर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहां पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू सेम इसकी तरह से लिख सकते हैं, इसकी तरह से 1 अपॉन क्या कॉसेक थीटा, अगर निगेटिव तो यहां कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसका भी क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका कम यूज ने देखने को मिलता है, ज्यादा यूज किसका क्वेश्चन में करवाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इस पे आएगा, इस पे ज्यादा आता, इस पे ज्यादा आता, इस पे कम क्वेश्चन रहता। तो ये फॉर्मूला बन के हमें आया। तो अब ये अभी तक फॉर्मूला तुम लोग को किस लेवल के से चल रहा था, 10th लेवल से। तो ये फॉर्मूला बेसिक चल रहा था, बेसिक फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले मींस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब बेसिक चल रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 11 पे जाते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला आज डिस्कस करेंगे। और यहां पे ध्यान देना, दो फार्मूला तुम्हें याद रखना, दो फार्मूला। अब यहां से फार्मूला आज डिस्कस करें, दो फार्मूले से हम कितना कहे कि बेसिक, इसलिए मैं बताएं कि इसका यूज होगा मुझे ड्राइव, जब फार्मूला ड्राइव निकालेंगे फाइंड करेंगे तो उसमें यूज होगा। तो किस तरह से हम यूज करेंगे तो ये ध्यान देना। चलिए
मिटा ले, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा। तो देखिए, तो सबसे पहले इस साइड से चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला 11th का, ठीक है, क्या, तो कॉस मीन साइन से लेके चलते हैं, साइन ए प्लस बी, ये साइन का अलग पार्ट तुम लोग पर, इसको बोलेंगे सबसे, देखो कॉस ए प्लस बी, ठीक है। साइन शरीफ आदमी है, कॉस थोड़ा झगड़ालू है। साइन से रिलेटेड फॉर्मूला आएगा तो आराम से याद हो जाएगा, कॉस से रिलेटेड आएगा तो थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। तो झगड़ालू चीज को ज्यादा मैथ में प्रीफर किया जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा परेशान करे जो, उसी को पकड़ के लाया जाता। तो कॉस इस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान है, और इस पे जो फॉर्मूला बनेगा ये थोड़ा सा टफ बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, जो काम ये करेगा उसके उलट ये काम करेगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी ये क्या है कि अपने भी खाता है दूसरे को भी खिलाता। कॉस जो है वो सेल्फिश आदमी है, कॉस बिहेवियर किस तरह का करेगा, सेल्फिश वाला बिहेवियर। अब यहां पे क्या करेगा, तो साइन पहले है, तो मुखिया अगर साइन बना है तो सबसे पहले साइन ए आएगा, यहां पे साइन ए, ठीक है। उसके बाद साइन बी, सॉरी, उसके बाद अब साइन आ गया तो कॉस को देगा, कॉस बी। अब यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस रहेगा। अब यहां पे क्या होगा, अब दूसरी बार करेगा कि दूसरी बार जो आएगा बांटने की बारी, तो वो उधर से आएगा। अब साइन ए ले लिया तो अब कॉस को दे देगा, कहेगा आप ले लो, कॉस ले लो। अब दूसरी बार कहेगा कि पहली बार हम लिए तो कॉस में ये दूसरा कॉस ए, और क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद साइन अपने ले लेगा दूसरा, बांट बांट के ले लेगा, कि पहले क्या किया, साइन ए कॉस बी, और ये प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे ये जो करे, अब कॉस की बारी, कॉस क्या करेगा, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस सेल्फिश है तो इस पर ध्यान देना, कॉस सेल्फिश है तो ये क्या करेगा, कॉस ए कॉस बी, माने पहले दोनों ए बी को पहले रख लिया, कॉस ए बी हो गया, बी बी हो गया, ये फॉर्मूला बन रहा, माइनस यहां पे प्लस था तो साइन को क्या किया, दूसरा वाला जो पार्ट है, अब साइन को देने की बारी आई तो देता तो है, मगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस करके देगा, साइन ए और साइन बी, इस तरह से देगा। सेल्फिश वाला काम हो गया ना, तो हम यही बोले कि कॉस ए, कॉस वाला जो काम होगा हमेशा सेल्फिश। तो ये फॉर्मूला पहले तुम्हारे माइंड में, अब इसी दो फॉर्मूले से हम लोग पूरा देखो कितना फॉर्मूला बना सकते हैं, तो यहां पे ध्यान दे दो, ठीक है। अब यहां पे ये कॉस ए प्लस बी, ये ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मुझे कल याद होना चाहिए बाबू, कल परसों जिस दिन क्लास रहेगा, सारा का सारा जिस तरह से लिखा रहे हैं वो याद होना चाहिए। एक बार आप लोग लिख लोगे आराम से बनिए से, ऐसा नहीं कि सर मेरे टाइम नहीं मिला, मेरे ये नहीं मिला, मेरे वो नहीं मिला, इसका कोई एक्सक्यूज मुझे मेरे पास नहीं होना चाहिए। सर हम याद नहीं करें बहुत सारा फार्मूला, कुछ नहीं, हम बता रहे हैं तुम्हारे फार्मूला याद करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब यहां पे थोड़ा सा एक बात और लिख लेते हैं कि साइन ए माइनस बी रहा तो, ठीक है, तो साइन ए माइनस बी रहा तो इसको बोलेंगे साइन ए और इसको बोलेंगे कॉस बी, ठीक है, माइनस, अगर यहां पर माइनस है तो जैसे है वैसे उतार देंगे, खाली प्लस है और यहां प्लस था
यहां माइनस है तो माइनस कर दिए और कॉस ए और साइन बी कर दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस तरह से घेर दिए। किसी का मैसेज आया, क्या पूछ रहा? ओके सर, ठीक है। अब यहां पे कॉस का बिहेवियर कैसे, कॉस क्या काम करेगा, कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर यहां पे प्लस है तो ये माइनस का काम, ये प्लस था तो माइनस का काम किया। अब कॉस ए प्लस बी है तो माइनस वाला ले लेते हैं, तो माइनस वाला उल्टा काम करेगा। बोले साइन कॉस जो हमेशा काम ही ऐसा करता है उल्टा पुल्टा। अब यहाँ पे जो साइन ए है तो साइन ए कर दिए और ये साइन बी कर दिए। कोई प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। देखो ये फॉर्मूला बनता हुआ जा रहा। अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखते हुए चले जाना है कि ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हें, क्या साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये सब फॉर्मूला जब क्वेश्चन कराएंगे या तुम ऐसे करते हुए चले जाओगे तो आधा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहां से पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, यहां से इसको पकड़ो, इसे छोड़ दो। आप तू रुक जा भाई, इसे वाला जो सेकंड वाला है इसका भी रोक दो, इसका भी रोक दो, उसका भी रोक दो। अब ये जो पहला वाला था लेट ए प्लस बी, अब यहां पे ए और बी को इक्वल कर दो, या कह दें कि इफ कंडीशन डाल दिया, इफ ए अब इक्वल टू बी, तो ए की जगह पर ए लिखाएगा, अब बी की भी जगह पे क्या लिखेंगे ए, तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा। डाइट मीन्स ये क्या हो जाएगा साइन टू ए, इस तरह से बाद में लिख लें। तो यहां भी कॉस के ए की जगह पे क्या ले, बी की जगह पे ए लिखेंगे, तो ये ध्यान दे दो ये भी क्या हो जाएगा साइन ए, यहां क्या हो जाएगा कॉस ए, काहे कि बी क्या बन गया है अब ए प्लस कॉस ए और क्या बन जाएगा साइन ए, सारा का सारा ए बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे साइन टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला बना क्या, ये दो बार आ रहा साइन ए कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए दोनों को दो बार लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला बन के आ गया बाबू तुम्हारा बेहतरीन फॉर्मूला, साइन टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई बोला सर मुझे बी रखना, तो इसका मतलब साइन टू बी हो जाता, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा था 2 साइन बी इंटू कॉस बी। अगर नाम में कुछ नहीं रखा, नाम जो दोगे वो काम हो जाएगा, तो यहां पे साइन टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन बी कॉस बी। अब यही काम इसमें हम करते हैं कॉस वाले में। देखो कॉस वाला क्या क्या रंग दिखाएगा, कॉस वाला अगर इसमें रखते हैं तो कॉस वाला, ये कॉस वाला जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं ना, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यही चीज। अब यहां पे इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है ए इक्वल टू बी कर रहे हैं, तो कॉस ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे कॉस ए हो गया और यहां भी कॉस ए हो गया, माइनस यहां क्या हो जाएगा साइन ए हो गया और यहां भी साइन ए हो गया। अब बताओ यहां क्या हो जाएगा, ये कहा कॉस टू ए हो गया सर, कॉस ए इंटू कॉस ए, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए मीन्स इसका मतलब साइन स्क्वायर ए। अब बताओ, तो फॉर्मूला यहां पे निकला साइन टू ए का, यहां पे कॉस टू ए का निकल के आ गया यहां पे, ठीक है कॉस टू ए का निकल के आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे निकल के आ गया साइन टू बी इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। अब यहां पे
अब कोई बोला नहीं सर मुझे कॉस स्क्वायर की जगह पे कुछ और रखना है, तो बेटा क्या क्या रख सकते हो यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या क्या रख सकते हो? तो कहोगे सर कॉस स्क्वायर की जगह पे अगर हम कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दे तो हम कहें कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दो तो क्या प्रॉब्लम? तो हम कहें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फॉर्मूला बना, देखो जैसे cos 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 1 cos स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे पहले से साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। रिजल्ट क्या दे देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। याद करते हुए जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई तुम्हारे जैसा जिद्दी कि नहीं सर मुझे cos स्क्वायर ए को नहीं, साइन स्क्वायर ए की जगह पे मुझे रखना क्या, साइन स्क्वायर ए की जगह पे मुझे क्या रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो तब क्या होगा, तो हम कहेंगे रख दो। तो रखोगे तो क्या होगा, तो अब वहां रखोगे तो यहाँ पे रख दो, अब यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। किसकी जगह पे रखें, साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। काहे कि फॉर्मूला है ना, अभी देखे थे तुम लोग पढ़ते हुए आए, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस मैन ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए की जगह पे रख रहे हैं तो कॉस ये क्या रखेंगे साइन स्क्वायर की जगह पे रख रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्या दे दिया 2 कॉस स्क्वायर ए। मीन्स cos 2a इक्वल टू क्या आ गया, cos 2a इक्वल टू क्या आ गया बताना 2 cos स्क्वायर a। तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर पर मीन्स cos 2a पर फोकस करो, तो cos a प्लस b क्या होगा cos a, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। यहां पे याद रखना तुझे क्या साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a साइन b, याद हो गया होगा। यहां प्लस है, अगर यहां माइनस किए तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इफ a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी है तो a की जगह पे या b की जगह पे a रखना या b की जगह पे a रखना, a की जगह पे b रखो तो यहाँ पे a इक्वल टू b है तो b की जगह पे भी a रखनी है। तब ये फॉर्मूला क्या बन के आया, तो साइन a, यहाँ भी a हो गया यहाँ भी a हो गया, लिखते हुए चले गए सारा, जहां पे b था वहां पे a कर दिए। तब ये 2 बार आ गया, 2 टाइम्स क्या हो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। अब ये फॉर्मूला यहीं पे रुक गया, साइन 2b इक्वल टू 2 साइन b इंटू कॉस b, ठीक है, या साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। जैसा नाम दिया वैसा काम कर दिए। अब यहाँ पे बोलो, अब cos a प्लस बी की बात आई तो cos a प्लस बी करता है क्या, सेल्फिश आदमी है, जल्दी से खाना पीना दोनों अपना, सोचो कि दोनों भाई है तो दोनों को दे दिया, ठीक है। बचा खुचा यहाँ प्लस था तो यहाँ पर उसको शेयर कैसा दिया, बचा खुचा था, माइनस था तो ये क्या किया माइनस था, प्लस था तो यहाँ माइनस लगा दिया, साइन ए साइन बी दे दिया, अब बाकी वाले को दे दिया, ठीक है। अब cos a माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा cos a, और ये क्या हो जाएगा बाबू cos b। यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये साइन a प्लस साइन b। अब तुम क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, सर अगर यहाँ पे a और b का वैल्यू इसमें अगर कर दें तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा। तो कभी याद रखना कि अगर इसको 0 करेंगे तो cos a इंटू कॉस b इक्वल टू माइनस साइन a साइन b हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी करेंगे तो ये यहां पे याद रखना कि साइन a cos b इक्वल टू cos a साइन b हो जाएगा।
जब ऐसा फॉर्म दे दे तो समझ जाना ये सब सारा लॉजिक सा कि ये ध्यान देना कि इसलिए निकाल के दे रहे हैं कि आपका दिमाग थोड़ा अपने से चले। अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू बी है, एक से दूसरे को लिंक करते हुए a इक्वल टू बी है तो cos a प्लस a cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, सभी पे a की जगह पे क्या रख दे, b की जगह पे a रख दिए। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a इक्वल टू पहला फॉर्मूला निकल के आया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर बोले cos 2 थीटा इक्वल टू, अगर कोई बोले cos 2 थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अगर कोई बोले cos 2 दूसरा फॉर्मूला, इसमें साइन भी है कॉस भी है, कैसा फॉर्म है, अगर साइन और कॉस के फॉर्म में बोले माने कि दोनों होना चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला, जहां पे मुझे दोनों चाहिए तो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यूज करेंगे। अब यहाँ पे कोई बोला मुझे नहीं चाहिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस फॉर्म नहीं चाहिए, तो अब हम कहेंगे भाई हम तुम्हें साइन में दे सकते हैं। कैसे, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं। तो cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a इक्वल टू यहाँ पे बन गया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे फिर आए cos 2a इक्वल टू, कोई कहा मुझे नहीं साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या किए साइन को, साइन स्क्वायर ए को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एक यहाँ तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये रिजल्ट मुझे मिला। अब यहाँ पे मुझे ये फार्मूला मिला। अब इसी फार्मूला से थोड़ा अब स्पेस कम पड़ रहा, तो इसी फार्मूले से हम आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूले से आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला रहने दो, ये रहने दो, इसको बी की इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। कहे कि ये दोनों तीनों से बहुत सारे फॉर्मूले लगाओ, मींस कि घूमते हैं। अब कैसे कैसे घूमेंगे देखो, हम घुमाते हैं इसे, कितने फॉर्मूले घुमा सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर कोई बोला यहां पे हम 2 की जगह पे साइन 4a लिखते हैं तब क्या होगा, तो बाबू इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2a, कहोगे सर लिख सकते हैं। अब a की जगह पे क्या, पहले था a की जगह पे a, अब a की जगह पे क्या आ गया ये, तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे कि 2 साइन a की जगह पे यहां पे क्या आया 2a, और यहां पे क्या आया, यहां भी क्या हो जाए a की जगह पे cos 2a, तो फॉर्मूला बन गया क्या साइन 4a इक्वल टू 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब यहां से अगर तुम सोचोगे कि साइन 4a इक्वल टू 2 साइन 2a कॉस 2a, तो यहां से कुछ अगर प्रूव्ड करना है तो यहां से कॉस 2a का वैल्यू यहां पे तुम लाके पुट कर सकते हो, साइन 2a का भी वैल्यू यहां पे लाके पुट कर सकते हो। अब कहोगे इसी तरीके से तुम 6a 7a मीन्स 7a 8a, आप कहोगे क्या सर साइन a का भी कोई फॉर्मूला होगा, हाँ होगा। देखो किस तरह से निकालेंगे, साइन a इक्वल टू इस फॉर्म में, साइन a का फॉर्मूला इस फॉर्म में किस तरह से निकालते हैं, तो साइन a इक्वल टू अगर लिखेंगे तो इसको लिखो, देखो इसको फॉर्मूले पर सेट करते हैं, काहे कि फॉर्मूले पर ये सब तुम्हारे याद होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू a बाई 2, किसी को कोई प्रॉब्लम,
ए को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए बाई 2। इसका मतलब कि ए की जगह पे हम अब क्या लिखेंगे ए बाई 2। तो फॉर्मूला साइन ए के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला बनाएंगे इस फॉर्मूले पर सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 बाहर भाई ये 2 ए की जगह पे ए बाई 2 तो साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है तो अब यहां पे बताओ क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन ये सॉरी 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। यहां तक हम लोग लिख सकते हैं तो ये लिख दिए आराम से। ये क्या लिख दिए कि इस तरह से फॉर्मूला निकाल के लिए है साइन ए इक्वल टू 2 इंटू साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब यहां पे आगे चलते हैं फिर अब यहां पे साइन वाले का काम हो गया। अब यहां पे एक चीज और क्वेश्चन देखो यहां पे फंसाता है। यहां पे लिखता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा थीटा कॉस स्क्वायर ए थीटा की बात अभी नहीं कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता 1। सभी को मालूम है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता 1 होता। तो अब यहां पे हम फॉर्मूला देखो यहां पे अगर पूछ दे कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा तो हम लिख सकते हैं पढ़ा होगा तुम लोग इसको हम ए का स्क्वायर मीन्स कॉस साइन ए का स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है अब यहां पे देखिए यहां पे अब यहां पे हम लिख सकते हैं यहां पे देखो यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं तो कहोगे सर 1 लिख सकते हैं तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हो साइन 2a। तो अगर आपसे पूछे कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या अगर प्रूव्ड करने के लिए भी कभी कभी पूछ देता तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखना 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू क्या होता है जरूरत पड़ जाएगा तो क्या लिखोगे साइन ए प्लस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर क्या साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर 1 प्लस। अब यहां पे वहां पे देखो बोर्ड पे तुम्हें नजर आ रहा होगा इधर आ जाते हैं थोड़ा इधर बोर्ड खाली है। ठीक है अब यहां पे देखिए अब हम क्या क्या कर सकते हैं अगर कोई बोले कि अगर साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 क्या होगा तो बाबू थीटा की जगह पे यहां पे ए बाई 2 है यहां पे थीटा की जगह पे ए बाई 2 है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू भी क्या होगा 1। अब यहाँ पे अगर आपसे फॉर्मूला पूछे अब यहाँ पे अगर तुम लेके चलते हो कि साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। दैट मीन्स अब ये बताओ ये क्या होगा अगर इसको रहने दो ये क्या हो जाएगा ये 1 ये क्या होगा खोजो तो ये कहां पे लिखे हैं यहाँ पे ये किसके बराबर है कहोगे साइन ए के बराबर है सर साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अगर तुमने से पूछे फॉर्मूला बताओ 1 प्लस साइन ए क्या होगा तो साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो अगर तुमने से कोई पूछे
आप बताओ 1 प्लस इस तरह से 1 प्लस साइन 3a का क्या होगा, तो अभी हम नहीं जा रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे a था तो a/2 लिख दिए, यहाँ भी a/2 लिख दिए। 1 प्लस साइन 3a लिखा, तो यहाँ पे 2a रहता तो यहाँ पे a लिखते, यहाँ पे 2a रहता तो यहाँ पे a लिखते। अब यहाँ पे 3 है तो उसका आधा लिख रहे हैं, तो साइन 3a/2 प्लस कॉस 3a/2, तो ये फॉर्मूला निकल के आया। ये देखो सारे को राउंड कर रहे हैं, ये सारा का सारा फॉर्मूला बनता हुआ जा रहा है एकदम बेहतरीन से, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल आप लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए हम जा रहे हैं, फॉर्मूला बनता हुआ जा रहा, फॉर्मूला क्या बनता हुआ चला जा रहा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको बन गया, ये बनता हुआ चला जा रहा। साइन के पीछे हम इतना पड़ गए, अब साइन को रहने देते हैं, फिर बाद में आएंगे हम लौट के, ठीक है। तो साइन को यहाँ पे रोकते हैं कि अब कॉस को छोड़े हुए हैं ना, तो कॉस को, तो साइन का क्या है, साइन से क्या बना है, पहला ये साइन 2a से क्या बन गया फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए, उसके बाद फिर साइन ए इक्वल टू क्या बन गया 2 sin a इंटू कॉस ए, फिर साइन 4a इक्वल टू क्या बन गया 2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2a। अगर यहाँ पर इसका मतलब साइन 4a इक्वल टू क्या बन गया 2 sin a इंटू कॉस 2a। अब यहाँ पे पूछे तो साइन a प्लस मीन्स साइन a प्लस साइन 2a क्या बन गया साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। अगर ऐसा दिया रहा तो डायरेक्ट ऐसा जरूरत लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे a था तो यहाँ 2a लिखे, यहाँ पे a/2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसका दुगुना a, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे 3a/2 प्लस कॉस 3a/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन 3a। फॉर्मूला बनाते हुए चल रहे हैं, तो चले साइन वाला हम मिटा देते हैं, अब कॉस वाले को पकड़ के रखो। साइन वाले को सारे को मिटा दो, कि काहे कि कॉस वाला भी कम नहीं परेशान करने वाला क्या। ठीक है, अब देखिए कॉस को पकड़ो, तो यहां पे cos 2a इक्वल टू हम लोग पढ़े, cos 2a इक्वल टू हम लोग पढ़े क्या, cos 2a इक्वल टू क्या पढ़े cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर यहां पे हम और फिर क्या पढ़े cos 2a इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और फिर cos 2a इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, ठीक है क्या पढ़े cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सारा डिफाइंड करके हम लोग लेके आए हैं। तो आप देखिए यहां पे अगर हम लेके आते हैं कि cos 2a की जगह पे a लिख दिए, यहां 2a लिखे तो यहां a लिखे, ठीक है यहां भी a लिखे, तो यहां पे अगर a लिखेंगे दैट मीन्स cos a लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे cos a लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये आपका फॉर्मूला बना। कहेगा कि सर यहाँ पे 2a है, यहाँ पे अगर 4a लिख देते तो 4a यहाँ लिखेंगे तो क्या बनेगा, अगर 4a लिखेंगे तो क्या बनेगा बोलो क्या बनेगा, तो 4a लिखेंगे तो यहाँ पे a था तो a/2 इसका आधा cos स्क्वायर, तो फॉर्मूला इस तरह से याद करेंगे cos स्क्वायर a/2 माने 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a,
ये हो गया फिर फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे अब इसकी पलट के बात करते हैं, ठीक है। अगर यहां पे ये फॉर्मूला साइड चेंज कर देते हैं, साइड इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। कहोगे हाँ सर होगा, कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब कि ये बोल सकते हो अगर यहाँ पे कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, कहोगे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2b होगा। देखो साइन स्क्वायर क्या दे दिया तुझे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब कोई बोले कि सर यहां पे अगर हम यहां पे a है तो यहां पे क्या रहा 2a, यहां पे साइन स्क्वायर a बाई 2 कर दे, a बाई 2 कर दे, फॉर्मूला ड्राइव करते हुए तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन स्क्वायर a बाई 2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा a है, यहां पे सॉरी a बाई 2 किया तो यहां पे इसका दुगुना, ये अब उल्टा चल रहा है, इसका दुगुना, इसका दुगुना क्या होगा, इसका मतलब cos a होगा, cos a अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बन के आया। ये सब याद रखना बाबू, याद रखोगे, ये याद रखने की चीज नहीं है। जब तक न तुम अपने हाथ से खुद से निकालते हुए नहीं जाओगे याद नहीं होगा ये फॉर्मूला। इस तरह से हम बताते हुए जा रहे हैं, किस तरह से निकालते हुए चले जा रहे हैं। अब यहां पे साइन स्क्वायर, अब कॉस वाले को पकड़ो, ये वाला जो है ये भी कुछ देगा आपको, ठीक है। अब कॉस वाला cos 2a इक्वल टू क्या देगा आपको, अब यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं cos 2a, ये क्या होगा cos 2a, क्या लिखेगा अब cos 2a, ये क्या हो जाएगा a1 को इस साइड लेके आते हैं तो cos, या इसको इस साइड लेके चले जाए तो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या देगा, यहां से ये वाला 1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस दे देगा, तो हम लिख सकते हैं cos 2a प्लस 1। एक फॉर्मूला ये भी बन गया, खाली साइड चेंज किए तो किस कैसे कैसे जरूरत पड़ता हुआ चला जाएगा। तो कहोगे 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाए 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2a प्लस 1। आप फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बना, कोई प्रॉब्लम। मीन्स cos स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a प्लस 1। अगर यहीं पे इसका सब्स्टिट्यूट निकाल देते हैं, मीन्स कि a की जगह पे हम क्या लिख दिए cos स्क्वायर a बाई 2 लिख दिए, तो मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, क्या दे देगा रिजल्ट cos स्क्वायर a बाई 2, रिजल्ट मुझे क्या देगा, कहोगे सर यहाँ पे cos a प्लस 1 अपॉन 2 होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो सारा फॉर्मूला हम ड्राइव करते हुए निकालते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे आएंगे, फिर cos को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। तो cos कहाँ गया, तो cos स्क्वायर, अब यहां से cos स्क्वायर a बाई 2 आया। अब सोचो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर मीन्स अब दोनों को पकड़ के लाओ, साइन स्क्वायर a बाई 2 अपॉन यहां से cos स्क्वायर a बाई 2 लाओ, cos स्क्वायर a बाई 2 इसको पकड़ के लाओ तो क्या देगा मुझे, दोनों ये लेके आए हैं, ये लेके आए, ये क्या दे रहा, ये साइन स्क्वायर कहोगे 1 माइनस कॉस a बाई 2, 2 रहने देते हैं, बाई में 2 और यहां पे पकड़ के इसको पकड़ के लाओ, कॉस स्क्वायर a बाई 2 है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a बाई
ये सॉरी a बाई 2 तो नहीं होगा, 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस ए, ये बाई में 2 है, टोटल के बाई में 2 है और ये बाई में 2 है, तो ये 2 2 गया। कंफ्यूज नहीं होना, a बाई 2 नहीं है, ठीक है, बाई में 2 है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, टोटल के बाई में 2 है, बाई में, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो फॉर्मूला बन गया। ये क्या दे देगा, ये कहोगे सर ये तो tan स्क्वायर हो जाएगा, हाँ tan स्क्वायर a बाई 2, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, इसका मतलब कि tan स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू क्या बन के आ गया 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। अगर यही a की जगह पे a बाई 2 की जगह पे अगर हम a रख देते हैं तो यहां पे tan स्क्वायर a रख दे तो कहोगे सर यहाँ पे a बाई 2 है तो इसका दुगुना यहाँ पे रखना पड़ेगा, हाँ cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a, तो अब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू कॉस 2a, ठीक है। अब यहां पे करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, cos 2a को इस साइड लेके आ जाओ, किस साइड, किसी एक साइड में लिखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना, यहां पे तो cos के फॉर्म में था, अब देखो tan को इस साइड लेके आ जाओ, tan को ये tan इसको इस साइड लेके आ जाओ, cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे इस साइड लेके आ जाओ, कहां पे बता रहा हूं, इसको इस साइड लेके हम आ गए cos 2a को, और यहां पे बच गया कौन, tan स्क्वायर a इंटू कॉस 2a, यहां पे ध्यान देना थोड़ा, और फिर उसके बाद इसको इस साइड लेके चले गए, तो ये क्या दे दिया मुझे, यहां पे देखो ये एक पार्ट है, इसको इस साइड लेके आ गए, cos 2a को इस साइड चेंज कर दिया, और tan स्क्वायर a का भी साइड चेंज कर रहे हैं, तो यहां पे 1 पहले से है माइनस tan स्क्वायर a हो गया, ठीक है, tan स्क्वायर a हो गया। अब यहां पे देखो cos 2a कॉमन ले लेते, cos 2a कॉमन ले लिए, cos 2a क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहां पे 1 प्लस यहां पे tan स्क्वायर a हो गया, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a को, ठीक है, तो यहां पे ये आ गया कि cos 2a इक्वल टू यहां पे cos 2a इंटू सिंप्लीफाई किए नॉर्मल, cos 2a इक्वल टू क्या हो गया इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहां से फॉर्मूला बन गया cos 2a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2a इक्वल टू क्या बन जाएगा, कहोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला बन के आ गया cos 2a का। अब तुम्हारे पास इतना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग भी है, cos 2a की जगह पे अगर यहाँ पे a रखोगे तो ये क्या बन जाए 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 और tan स्क्वायर a बाई 2 बन जाएगा, cos a इक्वल टू दो ठो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, cos a इक्वल टू यहाँ पे खोजो तो cos a इक्वल टू cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और cos a इक्वल टू यहाँ पर भी अगर निकालेंगे तो क्या निकल सकता है cos a, यहाँ पे निकालें, नहीं निकालें, एक और फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, निकाल के अभी दिखाते हैं तुरंत, ठीक है, तो यहाँ पे cos 2a
इसे मिटा दें, इसे रहने दो। काहे कि यहाँ पे cos 2a, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं कहाँ गया फॉर्मूला, cos a 2a है, तो आप थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 2a की जगह पे a लिख दें, तो cos a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, cos a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाई 2। अब यहाँ पे cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ पे a लिखेंगे तो इसका आधा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2a तो यहाँ पे a, तो यहाँ पे a लिखेंगे तो यहाँ पे a बाई 2। तो फिर ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। फिर ये फॉर्मूला देखो cos 2a इक्वल टू अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a, तो यहाँ पे क्या होगा a बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह से लिखते हुए हम ये इतना, ये फॉर्मूला cos a का सारा ये फॉर्मूला निकल के आया। तो ये निकल के आया, तो अब ये निकल के आया, तो ये याद सारा का सारा क्या करना है, तुमने अपने से ड्राइव करके हाथ से निकलते हुए जाना है। अब यहाँ पे फिर आओ कि याद करो cos स्क्वायर a इक्वल टू cos a प्लस cos 2a, माने 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 लिखे हो, या cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू, अगर यहाँ पे cos, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे अगर इसको लेते हैं तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू स्क्वायर हटा तो रूट आएगा, रूट क्या आ जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, ये प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cos 2a प्लस अपॉन 2, प्लस माइनस 2 आया, और क्या आ जाएगा cos a, एक वाला फॉर्मूला खोजो, ये यहां से यहां आ जाओ, तो यहां से देखो अगर साइन a लेके आते हैं तो साइन a, वहां से तो cos a निकालें, यहां से साइन a क्या निकाल सकते हैं बताओ, ये भी रूट लेके आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a है, तो यहाँ पे 2a अपॉन 2 आ जाएगा। देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले निकल के आए, तुम्हारे सारे फॉर्मूले, ये वाले भी, ये वाले भी, ये सारे फॉर्मूले हम सिर्फ कितने फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं, 2 फॉर्मूले से हम सिर्फ निकालें, 2 फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूले। तो अब भी ये सिर्फ एक फॉर्मूला साइन a प्लस बी cos a माइनस बी, tan वाला पार्ट बाकी है, उसके बाद साइन 3a बाकी है, उसके बाद साइन 4a बताएं मगर 3a नहीं बताएं, वो बाकी है, cos 3a बाकी है, उसके बाद tan का सारा फॉर्मूला बाकी है, tan a प्लस बी क्या होगा। तो आज के लिए ये इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मैंने कल तो आप ये इतना फॉर्मूला जो हो गया, जो मैं फॉर्मूला जिस तरह से ड्राइव किया हूं उस तरह से आप डेली का डेली इस तरह से निकालते हुए, आज डेली क्या, आज जो निकाला हूं 1 बाय 1 जाके बेहतरीन से आप प्रैक्टिस करते हो तो फॉर्मूले तो ऐसे याद हो जाएंगे कि तुम अपने से सोचोगे कि इस पॉइंट पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हो। इसको अगर मैं तुम्हारे फॉर्मूला निकाले हुए है तब तुम्हें याद रहेगा कि इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। बुक आप लोग लिए हो ट्रिगोमेट्री की, तो उसमें भी जाके देखना, तो वो भी फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ कि यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, टॉपिक वाइज फॉर्मूले हैं। टॉपिक बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, कहूंगा कि ये बेटा इसका मीनिंग ये बोल रहा है। अब साइन a प्लस बी है, साइन a माइनस बी है, दोनों को ऐड करेंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद सभी जो काम करते हुए चलेंगे
तब क्या फॉर्मूला बनेगा? तो साइन ए प्लस बी से अभी भी फॉर्मूला बनाना मुझे बाकी है। तो कल देखेंगे कि साइन ए प्लस बी से, माने कल नहीं, परसों मंडे को देखेंगे कि कितना फॉर्मूला बना सकते हैं। इस वीक में तो मैं पूरा का पूरा तुम लोग का 6 क्लास लिया हूं। अगर मेरा 4 क्लास है वीक में, 4 क्लास, तो 4 क्लास रहता तो अब्सेंट नहीं हो। नहीं तो अगर ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला सिर्फ तुमने याद है, तो तुम्हारे ट्रिगोमेट्री का काम खत्म। अगर इससे क्वेश्चन कभी कभी जी मेन में आते हैं, नहीं आते हैं, एडवांस तो बहुत साल से नहीं पूछ रहा, कभी मन किया उसका हो सकता है इस साल पूछ दे, मगर ये इस टॉपिक और ट्रिगोमेट्री, मगर ट्रिगोमेट्री ऐसा चैप्टर है बाबू कि इच एंड एवरी चैप्टर में इसका यूज है। किस चीज का यूज है? इसी फॉर्मूले का यूज है। अब ये तुमने साइन थीटा का मींस ट्रिगोमेट्री फंक्शन का वैल्यू नहीं बता रहा हूं, वो अभी बाकी है तुम्हें। ये पहले फॉर्मूला बना देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना भी आसान हो जाएगा, डिफरेंट अलाइनमेंट भी आसान हो जाएगा, सारा का सारा चीज आसान होगा। कब? जब फॉर्मूला तुम ड्राइव करोगे तब। और जो लेट से आए हैं भाई, लेट से आओगे इस तरह से मनमानी करोगे ना, बड़ा बुरा पीटोगे। ठीक है, कुछ अभी आके आ रहा, लिंक हो रहा, तो इस तरह से करोगे तो बहुत खाओगे भाई। मैथ का क्लास तुम्हें प्रेजेंट रहना है, नहीं समझ में आ रहा तो रिप्लाई देना कि समझ में नहीं आ रहा सर, इसमें प्रॉब्लम। और ये सारे जो फार्मूले घेर घेर के मैं फार्मूला दे दिया हूं तुम्हारे कि ये फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले होते हैं, क्यों होते हैं, तो कहीं पे ये इसकी जरूरत पड़ जाएगी, कहीं पे इसकी जरूरत इसके, इसीलिए नंबर ऑफ फार्मूले नंबर, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। तुम्हारे कोई टीचर अगर उसको लगेगा कि हम इसमें 1 साल बच्चे को ट्रिगोमेट्री पढ़ाते रहे, तो पढ़ाता रहेगा वो, तुम टेंशन नहीं लो, वो पढ़ाते रहेंगे 1 साल तक। ये होता है, कोई कोई टीचर कहा ना क्या करते हैं, टाइम पास करना है तो 6-3 महीना तक ट्रिगोमेट्री चल रही है, पता चला एग्जाम में गए कितना आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हम उस चीज को फोकस करते हैं ज्यादा जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता, इससे कम क्वेश्चन आता, जैसे आता वैसा काम करते हैं हम। एक क्वेश्चन आता है इससे, कभी आता है कभी नहीं आता, तो हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला इसका तो टिप पे याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे बोले निकल के आ जाए, बोले निकल के आ जाए। तो अब ये इस बस ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला बेस ही रहती है कि तुम कहां तक सोच सकते हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है तुम्हारे पास। अगर फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में सेट नहीं है तो तुम ट्रिगोमेट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और फॉर्मूला जैसे तुम्हें याद होगा वैसे वैसे फॉर्मूला बेस का, तो देखो सोचो कि कितनी तरीके से तुमने फॉर्मूला को, हम ये 2 फॉर्मूला से लेके हम कितना घुमाए हैं तुझे। ठीक है, कंडीशन ये रहा तो ये बन गया, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो इस तरह से बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इससे मैथ अगर तुम इस तरह से अगर मुझसे पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए चलोगे, तो मैथ तो मैं गारंटी लेता हूं आसान कर दूंगा। मैं फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूला याद किया, मीन्स कि तुम याद नहीं करो, समझ लो काम खत्म, तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला, बस यही। अब यहां पे साइन कॉस साइन ए प्लस बी का इतना सा याद करवाया, इसको भी निकालते हैं, मगर 2 किलोमीटर में निकल के आएगा जो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और ये है। तो हम वो चीज नहीं करेंगे जहां पे तुम्हारा सिर्फ कोई टीचर तुम्हें डिटेल में दे रहा, पता चला कि एग्जाम में न किसी में कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, न तुम्हें ज्ञान लेने की इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो तुम जैसे जैसे आएगा, कोई बुक में ज्ञान दिया हुआ, तो तुम जैसे जैसे टॉपिक आएगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे निकाला गया हो फॉर्मूला, वो दूसरे चैप्टर का रिलेटेड करके। अगर इसका साइन ए प्लस बी कोई ट्रिगोमेट्री का जो पिछला जो दिया हुआ रहता वो तो निकाला हुआ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे निकाल के दूंगा 1 पेज में तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कहोगे सर कोई सर निकाल के दे रहे हैं, बेटा टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करो, टाइम वेस्ट वाले टीचर बहुत सारे हैं, आपको खूब टाइम वेस्ट कराएंगे, 2-2 पेज का, 4-4 पेज का, 5-5 पेज का, तो
आपको डेरिवेशन ऐसा देंगे जिसका यूज नहीं है। मैथ में वो काम करो, ईच एंड एवरी है ना सब्जेक्ट में वो चीज पे ज्यादा फोकस करो जो तुम्हारे सिलेबस में है। जो चीज सिलेबस में नहीं है उस पे आप फोकस करके टाइम नहीं बर्बाद करो। ज्ञान लेना है, ज्ञान जब तब ले सकते हो जब तुम्हारे में ज्ञान आ जाएगा, तो ज्ञान इंक्रीज करने में भी टाइम नहीं लगता। और अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कोई अगर मैं ज्यादा ज्ञान देने लगा, पता चला ट्रिगोमेट्री 3 महीना पढ़ा रहा हूं और जिसको ज्ञान जहां से क्वेश्चन आ रहा उसको 5 मिनट माने 5 क्लास में खत्म कर दे रहा हूं, वही होगा अगर कोई यहाँ ज्यादा ज्ञान दे दिया या कहीं पे ज्यादा कोई चैप्टर को ज्यादा चैप्टर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या जरूरत है, तुम्हारी बुक में जो बुक सब जो दिए रहती है उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। बुक में क्या होता है कि जैसे ट्रिगोमेट्री के चैप्टर दूसरे चैप्टर से भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वहां पे तुम्हारे बुक में जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। मगर डीपीपी जो देंगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम चलोगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिगोमेट्री के ही अकॉर्डिंग पहला चैप्टर ले के चलूंगा तो तुम्हारे परेशानी नहीं हो। जब तुम यहाँ के एडवांस पे जाओगे तो एक चैप्टर में 5 चैप्टर का कंसेप्ट यूज करता है। और वो चैप्टर मींस कि 5 चैप्टर पढ़े हुए तो वो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये एक चैप्टर का कहानी नहीं है। ईच एंड एवरी जो भी चैप्टर स्टार्ट में करते हैं उसमें आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर हो सकता है 10 चैप्टर का उठा के भी आईटी कंसेप्ट यूज कर ले और आपको परेशान करे। तो वो आईटी लास्ट टाइम में आपको जब सब चीज को मर्ज करते हो ईच एंड एवरी चैप्टर का, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा तुम्हारा इंप्रूवमेंट होता रहेगा। मगर एक्चुअली ट्रिगोमेट्री चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन से फॉर्मूले याद रखना, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेट तो है ना बोर्ड लेवल का है, जीमेल में भी पूछा जाता है, मगर इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड फंक्शन है। फंक्शन दुनिया हिला देता है अच्छों की। अगर तुम समझ गए फंक्शन आराम से, बहुत ही प्यार से मैं पढ़ाता हूँ, उसके डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही प्यार से मैं खत्म करता हूँ। तो इसीलिए तो इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर कम से कम 10 दिन, ये तो 5 दिन चले, ये छठा 45 मिनट के आसपास क्लास मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में क्लास रहता तो थोड़ा लंबा ले लें और इसी तरीके से क्लास चलता रहेगा। तो मैं कोशिश अब मैं स्पीड पकड़ूंगा थोड़ा सा कि आप लोग का सिलेबस मीन्स कि टाइमली खत्म हो। काहे कि ये फार्मूला देखो, ये फार्मूले बहुत सारे फार्मूले लिखाने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर ईच एंड एवरी फार्मूले पे एक क्वेश्चन लें, सोच लो कितने होंगे ट्रिगोमेट्री के। तो मुझे कम से कम अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर छोटे छोटे फार्मूले पर भी है ना अगर ड्राइव करना क्वेश्चन लूँ तो 300, वो भी डिस्कशन मिनिमम 200 क्वेश्चन डिस्कशन करना होगा। 200 आप लोग के डीपीपी में भी 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन चला जाएगा। जो आप 10th में पूरे साल भर में 400-500 क्वेश्चन डिस्कस करते हो, यहाँ पे तुम्हें एक चैप्टर में 400-500 क्वेश्चन डिस्कस करने को लिए तुम्हारे बुक में या किसी में मिल जाएगा। अब वो भी इसका लेवल जो जो देखोगे तो वहां वो पूरी बुक, यहाँ एक चैप्टर, वो उतना टाइम दिया पूरी बुक पर, यहाँ एक चैप्टर पे। तो थोड़ा सा मेहनत तुम्हें बहुत ज्यादा करना है। यहाँ पे सोचोगे कि 10th और 9th वाला मेहनत करके मस्ती से चले जाए तो उठा उठा के पटकेगा तुझे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कोई कंपैरिजन ही नहीं है 9th 10th का। मुझे मैथ में हो या फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में, कोई कंपैरिजन नहीं करा सकते हम लोग। ठीक है, तो ये सब है ना ध्यान देते हुए आप लोग को चलना। कोई कंपैरिजन नहीं करा सकते। अगर कोई कंपैरिजन कराने बैठ गया कि 10th में बड़ा आसान था, यहां बड़ा टफ लग रहा, लगेगा। देखा ना फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो कितना, अभी तो इससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स बाकी है और फॉर्मूले। तो बाबू ये सब पर ध्यान देकर, बहुत सारा ये टिपिकल्ट आज था कि जो छोटी छोटी चीज थी आप लोग को
मैं बताया। ओके बाय, जाओ, ठीक है।